इस वीडियो के अंदर ये बताएंगे कि व्हिपिंग क्रीम के अंदर दाना क्यों आ जाता है और अगर दाना आ जाए तो कौन सी व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल के काबिल रहती है। क्रीम के अंदर दाना आने की जो वजह होती है वो यही होती है कि क्रीम आपने खरीदी या किसी डीलर से ली और उसको डीप फ्रीजर रखने की बजाय किसी नॉर्मल कूलिंग में रखी या फिर बहुत ज़्यादा देर वो बगैर फ्रिज के पड़ी रही और वो डब्बे के अंदर ही लिक्विड हो गई और मतलब वो इतनी ज़्यादा बगैर कूलिंग के रही कि उसके अंदर दाना आ गया और ये आ जाता है दाना। जब उसको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलती, दाना तभी आता है जब वो मेल्ट होके लिक्विड हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर दाना बनना शुरू हो जाता है। तो चाहे वो आपके पास हो जाए या पीछे डीलर के पास हो जाए, किसी भी वजह से वजह यही होती है। तो जब आप भी खरीद के लेके आएँ तो पूरी चेक करें कि व्हिपिंग क्रीम जो है पूरी पत्थर के जैसी जमी होनी चाहिए। एक चीज़, दूसरा जब आप लेके आएँगे तो आप भी उसको डीप फ्रीज़र में रखें या फ्रीज़र में रखें ताकि वो जमी रहे। व्हिपिंग क्रीम जितनी जमी रहेगी उतना लंबा अरसा चलेगी। आप एक पैकेट खरीद के उसे खोल के भी अगर आप रख लेते हैं और वो जमी रहे, यानी कि वो बिल्कुल क्रिस्टल उसके जमे रहे, तो वो 1 साल भी अगर फ्रीज़र में आपके पास पड़ी हुई ना खुली हुई तो वो ख़राब नहीं होगी, बस ये जमी रहे। क्रीम के अंदर जो दाना आता है वो एक दो वजह होती है कि जैसे कूलिंग कम हुई और वो ख़राब हो गई। एक ये होता है कि कूलिंग कम हुई लेकिन वो ख़राब नहीं हुई, दाना आ गया, फिर उसने किसी ने भी उसको डीप फ्रीज़र कर लिया और वो बच गई। अच्छा, जिस क्रीम के अंदर दाना है जो दोबारा वो विप तो नहीं होगी, ये तो बात ज़हन से निकाल दें। वो विप नहीं होगी, अगर आप उसको विप करेंगे भी सही तो ब्रिक 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 दाना जो है ना वो रहेगा। जब आप प्लास्टर करेंगे तो उसमें वो नज़र आएगा। चेक ये करना है कि जब आप ऐसी कोई क्रीम आ जाए और उसके अंदर दाना बना हुआ है, आपके पास होगा पीछे से आगे जो भी, तो पहले तो आप उसको खा के चखें कि वो क्रीम ठीक है कि नहीं ठीक, क्योंकि हर क्रीम ख़राब नहीं होती, सिर्फ दाना आता है। अगर बहुत ज़्यादा देर बगैर फ्रिज के पड़ी रहे तो वो खट्टी भी हो जाती है, जैसे कि दूध खट्टा हो जाता है। तो अगर तो खट्टी होगी फिर तो उसको डिस्कार्ड कर दें। अगर तो वो खट्टी नहीं हुई, सिर्फ दाना है, तो फिर आप उसको किसी गनाश वगैरह के काम में बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टर नहीं उसका होगा, गनाश बना लें उसको, या उसको विप करके केक की लेयर के अंदर इस्तेमाल कर लें, या उसको किसी मीठे के ऊपर इस्तेमाल कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि केक के ऊपर बिल्कुल नीट प्लास्टर करना है आपको, तो फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आप उसको किसी और काम में लें, केक की लेयर में डाल दें, उसका क्रम कोट कर लें, उसके ऊपर कोई दूसरी क्रीम का प्लास्टर कर लें, फिर आपको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी क्रीम इतनी ज़्यादा क्रीम के अंदर डाल दी, इतनी थोड़ी सी भी, तो भी उसका दाना जो है ना इतनी सारी क्रीम के अंदर नज़र आएगा। तो उसको आप जब भी इस्तेमाल करेंगे दाने वाली क्रीम को अकेले ही इस्तेमाल करेंगे, अकेला ही बीट करेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी गनाश गनाश बना लेंगे तो वो दाना मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये सोचते हैं क्यों ना गर्म करके दाना मेल्ट करके फिर वो कर लें, तो ये गलती कभी नहीं करना। व्हिपिंग क्रीम जब एक मरतबा मेल्ट हो जाती है दोबारा कभी भी उस फॉर्म में नहीं आती जैसे उसको रेगुलर होना चाहिए। तो ये काम गनाश वो जो केक के ऊपर पोर की जाती है या ब्राउनी के ऊपर डाली जाती है, इस तरह, या किसी मीठे के ऊपर डालिए, इस तरह की पतली गनाश आप उससे बना सकते हैं।